56 इंच का सीना समंदर में हुआ फ्लॉप। अमेरिकी हमले में 3 बेगुनाह भारतीयों की मौत पर क्यों खामोश है विश्व। राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रहार। कॉम्प्रोमाइज पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते। कातिलों को नाराज करने की ना हिम्मत है ना ही ताकत है। 48 घंटे में 2 बार अमेरिकी राजदूत तलब, लेकिन मंत्रियों के मुंह पर ताला। G7 में मुस्कुराकर ट्रंप से गले मिलेंगे मोदी, मगर नाभिकों के लिए एक लफ्ज भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल न्यूज 360। दोस्तों, खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार और डंका बजने का ढोल पीटने वाले हुक्मरानों का असली चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हो चुका है। जब घर के भीतर चुनाव जीतना हो तो पाकिस्तान और चीन के नाम पर छाती ठोकने वाले हमारे पीएम आज समंदर के पार बैठे अपने आकाओं के सामने ऐसे लाचार दिखाई दे रहे हैं कि देश शर्मसार हो गया है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना ने तानाशाही और गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया। भारत के बेकसूर नाविकों पर मिसाइलों से हमला किया। हमारे 3 नौजवानों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन अफसोस की बात तो देखिए, 56 इंच का सीना रखने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से संवेदना या विरोध का एक भी लफ्ज अब तक नहीं निकला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस खामोशी पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज पीएम करार दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने देश के बेटों की जान लेने वाली विदेशी ताकत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वो देश की हिफाजत क्या करेगा। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे लाल कालीन और G7 समिट के चकाचौंध के पीछे हमारे नाविकों के खून को दबाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, मामले की शुरुआत ओमान की खाड़ी से होती है। अमेरिकी सेना ने दादागिरी दिखाते हुए दावा किया कि ये जहाज ईरान के खिलाफ लगाए गए ब्लॉकेड यानी कि नाकाबंदी का उल्लंघन करके तेल ले जा रहे थे। बुधवार को एमटी स्टेबेलो नाम के एक कॉमर्शियल जहाज पर अमेरिकी सेना ने घातक मिसाइल से हमला कर दिया। इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। हालांकि 21 नाविकों को बचा लिया गया, लेकिन हमारे 3 भारतीय नाविकों की इस अमेरिकी वहशीपन के कारण दर्दनाक मौत हो गई। कहानी यही नहीं खत्म होती। इससे ठीक अगले दिन यानी कि गुरुवार को अमेरिकी सेना ने एमटी जलवीर नाम के एक और तेल टैंकर पर हमला बोल दिया, जिस पर 22 भारतीय नाविक मौजूद थे। खुशकिस्मती से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुलेआम भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और हमारी सरकार महज कागजी विरोध दर्ज कराने में मशगूल है। जब देश के नागरिकों की जान पर बनाए और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हो, तो विपक्ष का फर्ज बनता है कि वो सोई हुई सरकार को जगाने का काम करे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रहस्यमयी चुप्पी को लेकर वो घेराबंदी की, जिसने सरकार के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें हिम्मत नहीं है और ना ही ताकत है। राहुल गांधी ने आगे जो कहा वो इस सरकार के दोहरे चरित्र को पूरी तरह से नंगा कर देता है। उन्होंने कहा कि जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करती है तो देश के प्रधानमंत्री का फर्ज होता है कि वो सामने आकर आंख में आंख डालकर बात करे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की मजाल है जो एक शब्द भी बोल जाए। सबसे बड़ा सस्पेंस और विरोधाभास तो अगले हफ्ते होने जा रहा है। 13 से 18 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर जा रहे हैं, यानी कि आज निकल चुके हैं, जहां वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। वहां उनके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। राहुल गांधी ने इसी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि नाविकों की हत्या के महज चंद दिनों बाद मोदी जी विदेश में जाकर मुस्कुराएंगे और ट्रंप से गले मिलेंगे और बड़े बड़े समझौते करें। मगर उन 3 अभागे भारतीयों के लिए उनके पास शोक जताने के लिए एक शब्द भी नहीं होगा। सवाल तो ये बनता है और पूरा हिंदुस्तान आज सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछ भी रहा है कि आखिर ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार।
जो पार्टी सुबह से शाम तक राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटती फिरती है, जो गोदी मीडिया दिन रात ये दिखाता है कि मोदी जी ने यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया, आज वो अमेरिका का नाम आते ही भींगी बिल्ली क्यों बन गई? अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जाने माने एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने इस खोखलेपन को बेनकाब करते हुए एक्स पर एक बेहद कड़वा सच लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर किसी हवाई हमले में अमेरिका के 3 व्यापारी नाविक मारे गए होते तो इस वक्त पूरे अमेरिका में 24 घंटे चलने वाला एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया होता। हुकूमत हिल चुकी होती। लेकिन ओमान के पास अमेरिकी हवाई हमले में 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ध्यान आकर्षित किया। ब्रह्मा चेलानी का ये बयान आईना है उस विदेश नीति का जिसका ढिंढोरा पीटते हुए सरकार थकती नहीं। जब अमेरिका जैसी महाशक्ति हमारे नागरिकों को मार देती है तो हमारी सरकार का कोई भी कद्दावर मंत्री, चाहे वो गृह मंत्री हो या विदेश मंत्री, उनके मुंह से एक भी सख्त बयान बाहर नहीं आता। जब देश के भीतर गुस्सा भड़कने लगा और विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ से घेरा, तब जाकर भारी फजीहत के बाद हमारा विदेश मंत्रालय थोड़ा एक्शन में आया, लेकिन अंदाज वही दबी जुबान वाला। 48 घंटे के भीतर दूसरी बार अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स यानी अस्थायी राजदूत जैसन मिक्स को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में तलब किया गया। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू और प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका राजनयिक को बुलाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि सिविलियन शिपिंग के खिलाफ इस तरह घातक बल का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालता है। भारत ने मांग की कि अमेरिका सेना नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए और इन हमलों को तुरंत रोका जाए। लेकिन सवाल वही कि जो काम देश के प्रधानमंत्री को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर कड़े लहजे में कहना चाहिए था, वो महज अफसरों की बंद कमरे की बैठकों तक क्यों सीमित रह गया? क्या ट्रंप के सामने आते ही मोदी सरकार के घुटने कांपने लगते हैं? इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह ने भी एंट्री मार दी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर पीएम मोदी को घेरा जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उनकी और इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी सहमति और वो दुनिया में शांति ला रहे हैं। संजय सिंह ने पूछा कि अगर ट्रंप और मोदी के बीच इतनी गहरी दोस्ती है तो ट्रंप की सेना भारतीय नाविकों का शिकार क्यों कर रही? क्या पीएम मोदी ने ट्रंप से इस खूनी खेल पर कोई जवाब मांगा? सच तो यह है कि पीएम मोदी की कूटनीति अब पूरी तरह घुटनों पर आ चुकी है। जब अपनी ही जनता के बेटों की लाशें समंदर में तिरंगे में लिपट कर आ रही हो और देश के प्रधान सेवक विदेशों में जाकर फोटो खिंचवाने की तैयारी कर रहे हो तो समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद महज एक चुनावी जुमला था। 3 भारतीय नाविकों की ये शहादत मोदी सरकार की कमजोर और रीढ़ विहीन विदेश नीति का वो काला सच है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। G7 की चमचमाती तस्वीरों में भले ही ये दर्द छिप जाए, लेकिन देश की जनता इस खामोशी का हिसाब जरूर मांगेगी। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को G7 समिट में जाने से पहले अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए था? क्या ये सरकार सचमुच एक कॉम्प्रोमाइज सरकार साबित हो रही है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें।